नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 रियासतों के हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस के नामों की है सिफारिश। एसएससी के तमाम इम्तिहानी मराकिज़ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएँ। रियासती वज़ीर तालीम ने ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करने वज़ीर केटीआर लंदन के लिए रवाना। मोटरसाइकिल के टायर में बुरक़ा फंसने से हैदराबाद में एक लड़की की हुई मौत। मदरसा रियाजुल उलूम में ईद मिलाप व तहनीती तक़रीब। रियासती वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने की शिरकत। अगर टीआरएस बीजेपी के साथ नहीं है तो अमित शाह के बयान पर केस दर्ज करें। अमजदुल्ला खान खालिद की मीडिया से बातचीत। गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे 4 कंपनियों को जलपल्ली म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया सीज। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर IT केटीआर लंदन के लिए रवाना हो गए। इनके दौरे का मकसद तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करना है। वज़ीर मौसूफ 21 मई तक लंदन में क़याम करेंगे, जिसके बाद इनका स्विट्ज़रलैंड का दौरा होगा। केटीआर वहां आलमी माशी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे, जो इस माह की 22 से 26 तारीख तक होगा। साथ ही इनकी मुलाकात मुख्तलिफ सरकर्दा ताजरीन कंपनियों के CEO से भी होगी। इनके साथ जयेश रंजन, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और दीगर ओहदेदारों का एक वफ्द भी होगा। केटीआर की 26 मई को हैदराबाद वापसी होगी। रियासती वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को रियासत में SSC इम्तिहान के तमाम मराकिज़ में CCTV कैमरों की तनसीब अमल में लाने की हिदायत दी। रियासत में SSC इम्तिहान के इनेकाद के लिए 2861 मराकिज़ कायम किए जाएंगे। आज महकमे तालीमात के सीनियर ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए P सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि SSC इम्तिहान को शफ़ाफ़ और पाक इनेकाद के मकसद के तहत ये फ़ैसला लिया गया है। वाज़ेह है कि SSC सालाना इम्तिहानात 23 मई ता 1 जून मुनक़िद शुदनी हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 रियासतों के हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है। ये फैसला चीफ जस्टिस NV रमना की सदारत में मुनक़िदा कॉलेजियम के इजलास में लिया गया। तेलंगाना समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी रियासतों के हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन संघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अमजद A सईद को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस SS शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रश्निम M छैया को गुवाहाटी का चीफ जस्टिस और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस उजाल भुयान को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का तबादला करके इनकी जगह पर जस्टिस उजाल भुयान को मुकर्रर करने की कॉलेजियम ने सिफारिश की है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम वाक़े मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में ईद मिलाप व तहनीती तक़रीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ ने शिरकत की। इस ज़िमन में चेयरमैन मुंतखब होने पर मसीउल्लाह खान और इम्तियाज़ इसाक़ को तहनीत पेश की गई। ये तक़रीब मौलाना हुसैनुद्दीन सानी आक़िल जाफ़र पाशा की ज़ेर सदारत और ज़ेर निगरानी मदरसा रियाजुल उलूम के बानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुस्सामी मुनक़िद हुई। इस मौके पर नवाब साहब कुंटा के मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान भी मौजूद थे। इस मौके पर जाफ़र पाशा ने खुसूसी दुआ की। आखिर में मदरसे के नाजिम मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुस्सामी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। मदरसे रियाजुल उलूम के तुलबा को और डैस पे तशरीफ़ फरमा जाफ़र पाशा साहब को और मेरे दोस्त भाई जो नौमुंतखबा वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन बने हैं जनाब मसीउल्लाह खान साहब को और डैश पे तशरीफ़ फरमा सभी हज़रात को मैं
ईद मिलाद के मौके पर ईद मुबारक भी कहूँगा और इसी बहाने जाफ़र पाशा साहब से मुलाकात करने का जो मौका दिया, रियाज साहब ज़ी साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने मैं बहुत दिन से एक तमन्ना थी कि जाफ़र पाशा साहब से मुलाकात करूँ। आज इस डेट पे मुलाकात हो गई, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अक्सर आपके बयान हम सुनते हैं, आपके जो बयानात होते हैं बहुत ही एक अच्छा मैसेज जाता है कम्युनिटी में, और तलबा आप लोगों से भी अच्छी उम्मीदें हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जो लाइन पे किया है, आज लाइन पे जो आप हैं हाफिज़ कुरान बनने की, बहुत ही अल्लाह ताला आप लोगों को जो है कामयाब करे, आप लोग हाफिज़ कुरान बने और कौम की खिदमत करें, और जो है तो बहुत से लोगों को जो है ईमान पे लाने के लिए और भी काम करें। और जो है मैं हमारे दोस्त मसीला साहब को भी जो है मकबूल सिम में बने हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत अफजाई दे। आप लोग सब दुआ कीजिए हम सब के लिए, हम अच्छा काम कर सकें, अच्छा कौम के लिए काम कर सकें। हमारी हुकूमत जो है सेकुलर हुकूमत है, अगर हमारे हुकूमत के लिए हमारे हुकूमत से भी बहुत से फ़ंड्स ला के आप जैसे गरीब तलबाओं को मदद करने की हमको एक नई तौफीक दे, ये जो मुझे मौका दिया गया है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफ़ खुदा वाहिद के लिए सज़ावार है जो सारे आलम को पैदा किया, और हम इस बात की भी गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे और आखिरी रसूल हैं। मुहतरम खाम हमारे जनाब सिद्दीक़ साहब की तशरीफ़ फरमा है, ये हमारे बड़े ही करम फरमा है, और ये हमारे यानी मुहिब्बों में हमारे इनका शुमार होता है। वहीं इनके साहिबजादे आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे वो खलीफा भी है हमारे रियाज साहब, और वो भी माशाअल्लाह दीन से जुड़े हुए हैं, खुतबों से और वाज़ व नसाए से जुड़े हुए हैं। आज मैं दोनों हमारे चेयरमैन का दिल से खैर मकदम भी करता हूँ, मगर एक बात खुल के अर्ज़ कर देता हूँ कि जहाँ आप सही हैं मैं भी आपके साथ सही हूँ, और जहाँ आप हजरात को संभालना है वहाँ आपको संभालने के लिए मैं पहले गुजारिश करूँगा और फिर आपके समझ जाने पर मैं दुआ भी दूँगा इंशाअल्लाह। बहुत खुशी होती है जब हमारे लोग कोई अच्छी कुर्सी पर बैठते हैं, और अच्छी कुर्सी अच्छे काम करने वालों को अल्लाह अता फरमाता है। बस मेरी गुजारिश इतनी है कि हमारी हुकूमतें मौजूदा जो चल रही है वो किसी हाल हम बेहतर समझते हैं दूसरी हुकूमतों से, लेकिन साथ में ये भी है कि आप लोगों को जो ओहदे दिए गए हैं दोनों ओहदों का माशाअल्लाह आप दोनों ओहदों का सही इस्तेमाल आप अपने अपने ओहदे पर रहकर करें। हाजियों के इंतजामात के सिलसिले में आज हज हाउस नामपल्ली में हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में हज कमेटी के मेंबर्स का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस सिलसिले में हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बाज़ एक प्रेस मीट करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। आज हमारे बोर्ड की मीटिंग भी थी, पूरे मेंबरान्स और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे जाफ़र हुसैन मेराज साहब एमएलए साहब और शफ़ीउल्लाह साहब ऑल मेंबर्स और हज कमेटी के ऑफिसर्स इरफान वगैरह सब लोग जो है आज सुबह में मीटिंग थी, उसमें इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हज के बारे में, फ़ंड के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक मीटिंग हुई, जनरल बॉडी मीटिंग थी। तो अल्लाह का करम ये है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है अच्छे से अच्छे इंतज़ाम होंगे, और एयरपोर्ट का भी दौरा करेंगे हम लोग, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर 4 तारीख को है ना मीटिंग, 4 तारीख के दिन जो है ऑल डिपार्टमेंट्स की मीटिंग रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हज इससे पहले भी जो है हज हुआ था, पूरा टेंट वगैरह पूरा एसी रखे थे हम गवर्नमेंट से, तो उसी तरीके से अभी भी जो है ना जैसा गए साल इससे पहले था 2 साल पहले, उसी तरीके से वैसी इंतजाम रहेंगे, और अच्छे भी जो भी हो सकता गवर्नमेंट से, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छा काम होगा, और अल्लाह चाहे तो जो है
हाजियों को कोई परेशानी नहीं रहेंगी। और अब के जो है ना सऊदी एयरलाइंस से जो है हाजी लोग जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इससे पहले एयर इंडिया से भी गए, वो भी गए। और हम क्या करें, दिन में फ़्लाइट चलाओ बोल के हम एक रिक्वेस्ट भी भिजाए, क्योंकि मिडनाइट भी चलते थे। तो मिडनाइट चलने से फ़्लाइट जो है हाजी पूरा दिन भर जगना, रात भर जगना, फिर 3 दिन 2 दिन ख़राब हो जाते थे। तो मैं आपके रिक्वेस्ट डाला मैं सऊदी एयरलाइंस को ऊपर दिल्ली वगैरह में, सऊदी में भी, कि इंशाल्लाह ताला वो भी दिन में हाजी हज फ्लाइट्स जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और हाजियों को जहाँ तक हो सके सुकून मिलना चाहिए, क्योंकि हाजी जब हज को जाते तो उनको भी हज ऐसी इजी नहीं हो जाता, वहाँ रश रहता, वहाँ पर उनको बहुत परेशानियाँ रहते वहाँ। उसके बाद ही हज होता, अरकान पूरे करने का रहता। तो यहाँ से लेके सऊदी गए तक हम लोग सब मिल के एक टीम वर्क करके मेंबर्स, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और होम मिनिस्टर साहब भी मॉनिटर करेंगे। इसमें हमारे कुपलाश्वर साहब, मिनिस्टर साहब और सीएम साहब की भी हम हेल्प लेके गवर्नमेंट के तरफ से जो जो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं हाजी को, इंशाल्लाह ताला हम हाजी को फैसिलिटीज़ देंगे। तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने के वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान की टीआरएस के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने सख्त मज़म्मत की और बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी करार दिया। तेलंगाना में सरकार बनती है तो 1% भी मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं देते बोले, उसके ऊपर तो यही डिफ्रेंशिएट क्या है बोल तो ये कम्युनल पार्टी है बीजेपी पार्टी, पर देश में सत्ता में आने के बाद में भी वो एक कम्युनल पार्टी रही, क्योंकि बोल तो उसका रग रग में वही एक खून। ये या तेलंगाना में क्या है कि बिला मज़हब और मिल्लत काम करने वाली एक कोई सरकार है तो सिर्फ केसीआर पार्टी का है, टीआरएस पार्टी का है। लेकिन जो मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन करने का उसका कोई बाप का जागीर नहीं है निकालने के वास्ते, ये तो हक है। वो भी इंडिया के सिटीजन्स है, वो कोई बाहर से आके यहाँ पर नहीं है। दैट इज़ देयर फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट को ख़त्म करने का किसको हक है? किसी को भी हक नहीं है। इंडिया में रहने वाले हर आदमी का वो हक बनता है, एक फंडामेंटल राइट है। एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज़ अ राइट, नोबडी हैज़ एनी राइट टू, उसका जो हक है खींचने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई खींचने का कोई ज़रूरत किया तो उसका परिणाम को भी देखना पड़ेगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना पड़ेगा। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहता है वो देख के सोच के बोलना पड़ेगा। आप यहाँ पर आके तकरीर करके चले गए तो नहीं होता, किसी का जागीर नहीं है। और मैं तो चैलेंज करूँगा, अगर अमित शाह के अंदर दम है तो निकाल के बताओ बोलो, और उसका परिणाम लोग बताएंगे इंडिया में। अब केसीआर साहब को 8वें निजाम का खिताब दे रहे थे, केसीआर साहब को 8वें निजाम का खिताब देते जैसा निजाम को जैसा भगा। अब उनको क्या है, सिर्फ जो है लोगों को खाली गुमराह करने के बातें और लोगों को जो है भड़काने के बातों के सिवा उनको आता क्या है। अब कईयों सालों से राम का नाम लिए, राम का मंदिर बन सके क्या? 1.5 साल 2 साल में जो है यहाँ पर यादाद्री इतना बड़ा टेम्पल बने चीफ मिनिस्टर साहब, और हमारे खम्मम में जो रामालयम है वो रामालयम में इतना बड़ा पूजा होता, कभी किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन इतना बड़ा पूजा आज रामालयम में होता। ये लोग राम का नाम जपते, राम नाम जपना पराना है माला अपना, इनका काम है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से दिए गए बयान की MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने सख्त मज़म्मत की और कहा कि बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी टीआरएस के साथ नहीं है तो वो अमित शाह के नफरती बयान के ख़िलाफ़ केस दर्ज करें। अमजदुल्ला खान खालिद ने साथ ही CM KCR और वज़ीर KTR को भी निशाना बनाया। ये सब कल जो है अमित शाह सेंट्रल होम मिनिस्टर और बीजेपी के बहुत अहम लीडर तेलंगाना आए थे, और तेलंगाना में आने के बाद में पूरे उनके स्पीच में सबसे ज़्यादा टारगेट जो है तेलंगाना के अक़लियतों को किए, और ये बोले कि हाँ हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम जो है 4% रिजर्वेशन बर्खास्त कर देंगे। तो अमित शाह की गुफ्तगू जो है बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ों के बराबर है। बिल्ली रोज़ रात में सोते वक्त पूरे छिछड़े रहते उसके ख्वाब में। दूसरी चीज़ ये है कि ये नूरा कुश्ती चल रही है तेलंगाना में, टीआरएस और बीजेपी की नूरा कुश्ती चल रही है, ताकि जो है जो टीआरएस से लोग जो नाराज़ है, टीआरएस के जो नाकामियों की वजह से जो अवाम नाराज़ है, ख़ास तौर पर अक़लियतें जो नाराज़ है, एक तो अक़लियतों को डरा के वापस टीआरएस में ला लेना, मुसलमानों को डरा के देखो तुम्हारा रिजर्वेशन चले जाएगा, तुम्हारा वो चले जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो
वोट दूसरे अपोजिशंस को जाने वाले हैं, वो वोट जो है बीजेपी को चले जाना। फिर कल के दिन जो है जैसा ही 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी एनडीए को, तो सबसे पहले मरकज़ में अगर सपोर्ट करने वाले का नाम रहेगा केसीआर, क्योंकि जो साबिक़ा का हम रिकॉर्ड देखे हुए हैं। आप देखिए कि अभी यूपीए 2 का अभी हुकूमत नहीं बनी थी, मनमोहन सिंह अभी सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, बीच में लोग बोल रहे थे कि एनडीए आ गई, अडवाणी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये चंद्रशेखर राव साहब इलेक्शन लड़े यूपीए के साथ, लेकिन जाके गुलदस्ता दिए अडवाणी साहब को, बोले कि हमारे पूरे एमपीज़ तेलंगाना यानी यूनाइटेड आंध्रा में जो टीआरएस के एमपीज़ है वो आपको वोट देंगे। फिर बीजेपी की सरकार जब से अभी तक आई है, चाहे वो आप शरीयत में मदाखलत का मसला रहो, बाबरी मस्जिद के फ़ैसले का मसला रहो, आपके मुख्तलिफ नोटबंदी का मसला रहो, कुछ भी मसला रहो, ये टीआरएस वाले बीजेपी के साथ में रहे। अमित शाह जो है मेरी नज़र में एक होम मिनिस्टर है, तो उनको जो बयान देना है बहुत नाप तोल के समझ के बयान देने का है। 4% रिजर्वेशन का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है, और ऐसे मसले पर बयान देना ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्डर्स है ये। तो अमित शाह जो है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर ये इनकी दुश्मनी बराबर यानी वाक़ई ये नूरा WWF नहीं है, नूरा कुश्ती नहीं है, ये अगर दुश्मनी पक्की है तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है अमित शाह पे केस बुक करना चाहिए, अमित शाह की स्पीच पे केस बुक करना चाहिए। नाउ आई चैलेंज केटीआर साहब बहुत बोले आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दम है तो अमित शाह पे केस बुक करो, ये मुस्लिम रिजर्वेशन को इन्हों बर्खास्त करते बोले वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर दौरान है बोल के आप केस बुक करके बताओ। आप नहीं करेंगे तो फिर हम लीगली ले रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी स्पीच के ऊपर क्या इन्हों सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में आते क्या, उसके ऊपर हम भी कोशिश करेंगे। मोटरसाइकिल के टायर में बुरक़ा या बुरक़े की उन्नी फंस जाने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। ये हादसा हैदराबाद के इब्राहिमपट्टनम इलाके में पेश आया। ज़राए के मुताबिक 18 साल सना नामी लड़की का ताल्लुक याचरम से था। वो कल अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर कॉलेज से घर वापस हो रही थी कि रास्ते में लड़की का बुरक़ा या बुरक़े की उन्नी गाड़ी के पीछे टायर में आ गया, जिसकी वजह से वो तवाज़ुन खोकर गाड़ी से गिर पड़ी, जिस पर लड़की को इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान कल इसकी मौत हो गई। निर्मल जिले के भैंसा शहर के एपी नगर में मंडल परिषद गवर्नमेंट स्कूल में मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के कामों का आज आगाज़ किया और अराजी की पूजा की। इस मौके पर सदर मुदर्रिस शंकर, ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा, टीआरएस टाउन जनरल सेक्रेटरी टी रामू, रमेश महाशेट्टी, वार्ड मेंबर 4 म्यूनसिपल काउंसलर चंदूलाल, MEO सुभाष और सी राजेश्वर के अलावा इलाके के अफराद मौजूद थे। फोटो तुझका वीडियो काढा इधर लोड घा हे शंकर सर जलपल्ली म्यूनसिपल के इलाके में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे 4 कंपनियों को सीज कर दिया गया। ये कार्रवाई जलपल्ली म्यूनसिपल के कमिश्नर जी प्रवीण कुमार ने अपनी टीम के साथ अंजाम दी। इसी तरह दीगर कंपनियों के भी दस्तावेजात चेक किए गए। बड़ा कुरकुरा वाला जन कुरकुरे आज जलपल्ली म्यूनसिपल जानिब से ये तकरीबन 8 से 10 तक कंपनी से इलीगल चल रहा बोल के हमारा इंफॉर्मेशन आया ऑफिस को। इसी वजह से हम ये दौरा लेना पड़ा। इसमें पूरा इलीगल एक्टिविटीज़ चल रहा,
पूरा इसमें लेड का कंपनी है ये, बैटरीज को डिसमेंटल करके उसमें से लेड निकाल रहे जो पोल्यूशन ज़्यादा निकलता है इसमें से, इसीलिए ये चार कंपनियों का सीज करा। इसके अलावा और पुलिस का केस भी लगा रहा है इसके ऊपर, ये चार ओनर के नाम पे। और एक पोल्यूशन कंट्रोल को भी ये मैसेज भेज दे रहा हूँ, कल ऑफिस से एक लेटर भेज के वो लोगों को बुला के फिर से एक बार जॉइंट विजिट करके तरो एक्शन ले सकते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे। आज कितनी फैक्ट्रीज पे आज चेकिंग? पूरा तकरीबन 11 फैक्ट्रीज राइड करा। इसमें से कुछ भी सर्टिफिकेट्स नहीं है, फुल इवन दे डोंट हैव ट्रेड लाइसेंस, पोल्यूशन का डिपार्टमेंट लाइसेंसेस, फायर इक्विपमेंट। और दाल का एक फैक्ट्री है, उसमें पूरा एक फायर एक्सटिंग्विशर भी सर्विसेबल नहीं है, आउटडेटेड था और एक्सपायरी हो गई। उसमें तकरीबन 12-13 एम्प्लॉयज़ वर्किंग काम कर रहे हैं उसमें, और सैनिटेशन नहीं है उसमें, पुलिस लाइसेंस नहीं है और म्यूनसिपल लाइसेंस नहीं है, टैक्सेस नहीं बन रहे। ये पूरा हम और भी ये दौरा चालू रखेंगे हम। कल ये हफ्ते पूरा ये राइड्स कंटिन्यू होता है। मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा व ज़िला सदर मजलिस के दोनों फर्जंदान जिनमें मोहम्मद मुदस्सिर अहमद का निकाह मीर विरासत अली खान साकिन भैंसा की दुख्तर से 12 मई मदीना मस्जिद में अंजाम पाया। इस्तकबालिया बतौम मदीना फंक्शन हॉल में तरतीब दिया गया था। अलावा अजीम दूसरे फर्जंद मोहम्मद नाजिर अहमद उर्फ मुन्ना का निकाह 14 मई को शेख रफ़ीक साकिन नांदेड़ की दुख्तर से शालीमार कन्वेंशन हॉल में अंजाम पाया। वलीमा तकरीब मदीना फंक्शन हॉल व ग्रेट फंक्शन हॉल में 16 मई बरोज़ पीर को ज़ेर सरपरस्ती बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व रुकन पार्लिमान हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुनक़्क़िद हुई, जिसमें बैरिस्टर अवैसी ने अपने फ़र्जंद के हमरा शिरकत की। जहाँ मोहम्मद जाबिर अहमद फैज़ुल्ला खान टाउन सदर मजलिस के अलावा मजलिस के अराकीन बल्दिया व भैंसा शहर के सैकड़ों मद्दाहों ने इनका पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। अलावा अजीम मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी, ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फ़ारूक़ी और रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी के अलावा दीगर सियासी व समाजी क़ायदीन और सहाफ़ी पेशे से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की और नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। ज़िले संगारेड्डी का जहराबाद अगली बरसात तक झील में तब्दील हो जाएगा। इस बात का इंतबाह सीनियर टीपीसीसी कायद वाई नवरत्न ने आज इनके मकान पर मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि हल्क़ा असम्बली जहराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद नालों के नाजायज़ कब्ज़ों से बारिश के पानी की नक्कासी नहीं हो पा रही है, जिसके बायस गुज़िश्ता साल जहराबाद के कई इलाक़ों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। उन्होंने कहा कि हल्क़ा असम्बली जहराबाद के तकरीबन 25 नालों पर नाजायज़ कब्ज़े हो चुके हैं। कहा जिनमें काबिल ज़िक्र गोविंदपुर से अलगोल की तरफ जाने वाला नाला है, जिस पर कब्जा करके ड्रीम इंडिया कॉलोनी बनाई गई और साले गुज़िश्ता ये कॉलोनी तालाब में तब्दील हो चुकी थी। और कहा कि तमाम मकानात ज़ेरे आब आ गए थे, जिसकी वजह से यहाँ मुकीम मकीनों को बेशुमार तकालीफ का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अलावा अजी इंदिरा परसन्ना नाला, धोबी नाला और हुगेली नाले को प्लाटिंग करके फ़रोख्त कर दिया गया। वाई नवरत्न ने मजीद बताया कि इस बात की इत्तला ज़िला कलेक्टर को दी जा चुकी है, लेकिन कोई मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर फिलफौर नालों के गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त नहीं किया गया तो आने वाले बरसात के मौसम में शहर जहराबाद में सैलाब भी आ सकता है और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सीनियर कायदीन व दीगर मौजूद थे। पेश है जहराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। జైరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఏంటంటే ప్రభుత్వ నాళాలన్నీ కూడా కట్ అయిపోయింది. అంటే దీనికి తీసుకుంటే ఏంటంటే జైరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ల్యాండ్ రేటు ఘోరంగా పెరగడం వల్ల ఈరోజు 50 నుంచి 60% వరకు ఏంటంటే జైరాబాద్ ల్యాండ్ అన్నీ బయటి వారి చేతిలో పోయినాయి. అది అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఈరోజు రియల్ ఎస్టేట్ చేసే వాళ్ళందరూ ఈరోజు ప్రభుత్వ నాళాల కబ్జాల మీద పడ్డారు. దానికి ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఏంటంటే ఈరోజు జైరాబాద్లో ఉన్న ప్రధానమైన
పెద్ద పెద్ద వెయిట్ అని కూడా అయినాయి. దానికి తీసుకుంటే ఉదాహరణ తీసుకుంటే అల్గోల్లో తీసుకుంటే ఏంటంటే అల్గోల్లో పెద్ద వెంచర్ వేసిండ్రు. ఆ ముందు ఏంటంటే ఉష్క వాగాన్ని పెద్ద వాగు పోతుండే, ఆ వాగుని ఏంటంటే కబ్జా చేసి చిన్న డ్రైనేజ్ టైప్గా తయారు చేసి అక్కడ ఉన్న ప్లాట్ అదంతా ప్లాటింగ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆ ఏరియాలో ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఏంటంటే 6 చెక్ డ్యామ్లు కట్టిస్తే ఆ చెక్ డ్యామ్లన్నింటినీ కూడా కూలగొట్టేసి నామరూపాలు లేకుండా చేసి దాన్ని ఈరోజు ప్లాటింగ్ కింద చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ పక్క ఉగ్గేలి గ్రామంలో ఒక న్యాచురల్ కోర్స్ పెద్ద కోర్స్ పోతుంటే దానికి పైపులు వేసేసి దాన్ని ట్రైన్ చేయడం జరిగింది. దానికి ఏంటంటే నిన్న కొంత చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత తీసుకుంటే ఏంటంటే మన ఇక్కడ గోవిందపూర్ నుంచి దోబినాలని పెద్ద నాల వస్తుంది. ఆ నాల ఏంటంటే డ్రీమ్ ల్యాండ్ దాటి వస్తుంటుంది. డ్రీమ్ ల్యాండ్ ఏంటంటే అక్కడ కబ్జా చేయడం జరిగింది. ఆ డ్రీమ్ ల్యాండ్ దాటిన తర్వాత ఏంటంటే ముందుకు పోతే ఇంద్రప్రస్థకు పోతుంది. ఇంద్రప్రస్థలు ఏంటంటే దాన్ని ట్రైన్ చేసి ఒక చిన్న కాలువ టైప్గా దాన్ని ట్రైన్ చేసి పెట్టిండ్రు. అందులో నీళ్లు పట్టక ఏంటంటే ఆ కాలుని मीरचौक पुलिस ने कल रात स्पेशल ड्राइव के तहत शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग करते हुए चालान किया। ट्रैफिक पुलिस ने ये ड्राइव चंपापेट भारत गार्डन के पास अंजाम दी। बिल्कुल साहब, आप बोल रहे हैं ना दवाखाने में है तो वाला मर जाता बोल के। नहीं दवा किसी लेना है, मैं ड्रिविंग नहीं जा रहा, यहाँ से घर से निकला, मेरे को जाना है। आप पी लेके दवाखाने को जा रहे गाड़ी लेके? भाई डाबरों में आप पी लेके दवाखाने को जा रहे? फिर आसन में लग लेके आसन में पी लेके आज हमारे को धमकियाँ दे? दम नहीं कर रहा हूँ आपको, धमकियाँ दे रहे? जानो करो, आपको जाना है पर धमकियाँ नहीं करो। चिल्ला चिल्ला के बात, चिल्लाने की आवाज ही इसकी, चिल्लाने की क्या बात है आप बोलिए? चिल्लाने की बात ही नहीं, आवाज है, मेरा साउंड ऐसा है। मैं क्या हमारे को धमकियाँ दिए तो क्या हमारा ड्यूटी हम कर रहे हैं? नहीं, आपका ड्यूटी आप करो, मेरी बात मैं कर रहा हूँ। आपको धमकी नहीं दे रहा है, नहीं मुझे जाना है। नहीं ये नंबरपेट में चले जाता हूँ। नंबरपेट ठीक है भाई साहब मेरे वो पूरा रिकॉर्ड तो अरे आप ही बोल रहे ना नंबरपेट जाना है, वो तुम्हारे को सुबह में बता दूँ, सामान दे दो, मैं चले आता हूँ। बता दूँ, अब बता तो नहीं बोला मैंने, बात सुनी आपने। नहीं मेरे को जाना है दवाखाना, दवाखाना आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 रियासतों के हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस के नामों की है सिफारिश। एसएससी के तमाम इम्तिहानी मराकिज़ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। रियासती वज़ीर तालीम ने ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करने वज़ीर केटीआर लंदन के लिए रवाना। मोटरसाइकिल के टायर में बुरका फंसने से हैदराबाद में एक लड़की की हुई मौत। मदरसा रियाजुल उलूम में ईद मिलाप व तहनीती तकरीब। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने की शिरकत। अगर टीआरएस बीजेपी के साथ नहीं है तो अमित शाह के बयान पर केस दर्ज करें। अमजदुल्ला खान खालिद की मीडिया से बातचीत। गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे 4 कंपनियों को जलपल्ली म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया सीज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।
रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।